तो विक्रम ट्यूटोरियल आज लेके आए हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो क्लास 11 और जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़तरनाक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको एकदम टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं विक्रम ट्यूटोरियल से, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को खतरनाक तरीके से बताते हैं। तो आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप टॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे पहले जानना होगा कि एक न्यूक्लियस, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में देखिए ये न्यूक्लियस का नाभिक है, और नाभिक के अंदर में रहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए, इसको हम न्यूक्लियन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, जिसको ये अभी बाद में बताएंगे। ये सब पथ होता है, पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। ये सब बात की बात है। अभी फिर ध्यान दीजिएगा कि तीन चीज़ की बात है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब, ठीक है। पहला जो पॉइंट हम लोग को जानना है, जो कि आइसोटोप, ये सब जानने के लिए, तो पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु संख्या कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड, यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जेड। जेड का से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ये बोल रहा है, ठीक है। क्लियर? अगर नहीं क्लियर होगा तो आगे हम बताएंगे सारा चीज़। फॉर न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब न्यूट्रल स्पीसीज क्या होता है, ये सब अभी हम बताने वाले हैं। तो तीन तरह के स्पीसीज हो सकते हैं, एक न्यूट्रल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकते हैं, एक निगेटिव हो सकते हैं। जब न्यूट्रल होंगे तब हम कह सकते हैं, जब इस पर चार्ज नहीं होंगे तब हम कह सकते हैं जेड, यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर के भी इक्वल होगा। यानी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर कैटायन। कैटायन का मतलब हो गया धनायन के लिए। जब चार्ज पॉजिटिव हो ऊपर में लगा हुआ, तो जेड इक्वल टू तो पी तो होगा, बट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर जो होगा होगा ही, साथ ही साथ उसका चार्ज जितना होगा उतना चार्ज को घटा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आगे बढ़ते फॉर एनायन। एनायन का मतलब हुआ ऋण आयन, यानी निगेटिव चार्ज वाला। यानी जब चार्ज निगेटिव हो जाएगा तो जेड इक्वल टू पी तो होगा ही होगा, लेकिन ई इक्वल टू जो होगा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो जेड, यानी एटॉमिक नंबर में हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मास नंबर। मास नंबर को हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। और मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। हिंदी में इसको कहेंगे कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या का योग, यानी किसी भी एटम, थोड़ा सा छूट गया ऑफ एन एटम, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। मास नंबर इक्वल टू, यानी मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ता अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा लिए हैं, तो एक चीज़ और बताना होगा, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एलिमेंट हम एक लिए हैं, एक्स मान लिए, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मतलब 118 एलिमेंट में कोई भी हो सकता है। तो ए जो होगा ऊपर जो शो करेगा वो मास नंबर को शो करेगा, यानी द्रव्यमान संख्या को शो करेगा। क्लियर है ना? एकदम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ दिक्कत हो जाए। जेड हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को, ये नीचे वाला जो पार्ट होगा एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जैसे यहाँ बताएं Na, ऊपर में लिए हैं 23, इसका मतलब ये मास नंबर को शो कर रहा है। 11 लिखे हैं नीचे में, तो ये एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। क्लियर है ना? मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, जबकि इसको आपको जेड से डिनोट कर रहे हैं, ये बात बताएं। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए जो समझाना, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सोडियम का Na+ लगा दिए, तो हम जेड का तो कहेंगे कितना, 11। क्लियर है ना? क्योंकि ये आपका जेड बता रहा है, ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 23। ये मास नंबर शो कर रहा है, तो मास नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए इक्वल टू
23 ये लिखा हुआ है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा आपका A माइनस पी। तो A माइनस पी यानी A की जगह 23 माइनस 11 यानी 12, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो 11 में एक हम लोग चार्ज को घटा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अब यहाँ न्यूट्रल के लिए भी लिखे, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए न्यूट्रल वाला में भी उसी तरह एकदम Z इक्वल टू 11, A इक्वल टू 23, P इक्वल टू आपका 11। न्यूट्रन कितना हो जाएगा उसी तरह, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डायरेक्ट 11 क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हम निगेटिव चार्ज वाला लेते हैं। तो Z इक्वल टू 16, P इक्वल टू 16, A इक्वल टू 32। जहाँ अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि हम और भी बेहतरीन ढंग से आपको एकदम खतरनाक ढंग से हम आपको समझाएंगे। देयरफॉर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 ऐड कर देंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज 2 है यहाँ पे, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक न्यूट्रल के लिए भी लिए हैं, न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा, जैसे तैसे जो नियम है वही नियम आपको फॉलो करेगा। तो आगे बढ़ेंगे और अब बताएंगे आइसोटोप क्या होता है। इसके पहले हम एक कोट्स लिखे हैं, वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, डोंट स्टॉप अंटिल गोल इज रीच्ड, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं और चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं आइसोटोप। पहला पॉइंट है समस्थानिक, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। ध्यान दीजिएगा कि वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगा तो हम कहेंगे उसे समस्थानिक। और समस्थानिक में हम जो इम्पोर्टेंट ही छांट के लाए हैं, कार्बन के समस्थानिक होते हैं यानी आइसोटोप ऑफ कार्बन 3 तरह के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के होते हैं 2 ठो, U235, U238। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका 3 तरह का होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को P से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। परमाणु संख्या देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफर इन मास नंबर, मास नंबर में डिफर है, देख सकते हैं ना। आराम से देखिए, एकदम आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में समभारी कहते हैं। द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफर इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार में जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी हिंदी में भी बोल देते हैं इसको, कि 2 अलग अलग एलिमेंट रहेगा या 2 से 3 भी रह सकता है। अलग अलग एलिमेंट रहेगा जिसके द्रव्यमान संख्या देखिए यानी मास नंबर सेम रहेगा बट उसका एटॉमिक नंबर में चेंजिंग रहेगा। तो इस तरह के जो एलिमेंट होंगे उसको कहेंगे आइसोबार। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मिलेगा आइसोटोन। तो आइसोटोन में आपको वही, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन, यानी जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूट्रॉन इसमें आपका 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन सम है, इसलिए आपका आइसोटोन कहलाएगा। आइसोटोन को हिंदी में समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, कैसे निकाले पता चला ना, कैसे हम एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। 30 में 14 गया 16, 31 में 15 गया 16, 32 में 16 गया 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके अंदर में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन सब में है। इसमें भी देखिए 7 3 10, ये 8 2 10, ये भी 10, ये भी 10, सभी में 10। इसके अलावा ये भी आपका सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें सभी में 18 इलेक्ट्रॉन है। जो हिंदी वाले हैं हिंदी की तरह समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरह समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आइसोटोप में जो होता है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। जबकि आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिफरेंट प्रोटॉन्स होता है। अब नेक्स्ट कुछ कोट्स लिखे हैं, सोचना नहीं करना है, हारना नहीं हार कर भी जीतना है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और केमिस्ट्री के ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कठिन से कार्य को आसान बनाइए, एकदम लगातार बनाइए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।